एक बुढ़िया पर गणेश जी की कृपा। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी लोक पर घूमने का विचार बनाया तो उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप बनाया और पृथ्वी पर भ्रमण करने आ गए। पृथ्वी पर आने के बाद यहाँ हो रही घटनाओं को देखा और बहुत दुखी हुए, क्योंकि समाज में बहुत ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का भेदभाव था। गरीब की समाज में कोई इज्जत नहीं थी। एक दिन वे गांव में एक चावल का दाना व चम्मच में दूध लेकर घरों में खीर बनाने की कह रहे थे, तो किसी ने भी उनकी खीर नहीं बनाई और मजाक भी करते। फिर वे घूमते हुए एक गरीब बुढ़िया की झोंपड़ी में पहुंचे तो बुढ़िया ने उस बालक की खीर बनाने की हाँ कर दी। और उस बुढ़िया ने सोचा कि इससे इस बालक की जिद मिट जाएगी। फिर उस बुढ़िया ने बालक से पूछा कि बेटा, खीर किस बर्तन में बनाऊं? तो उस बालक ने कहा कि बड़े से बड़े भगोने में चढ़ाओ। तो बुढ़िया ने भगोना चूल्हे पर चढ़ाकर एक दाना चावल व एक चम्मच दूध बालक से लेकर भगोने में डाल दिया। तो वह भगोना खीर से भर गया और बर्तन से बाहर खीर निकलने लगी। तो उस बुढ़िया ने एक थाली ली और उसमें खीर निकाल ली और ठंडी करके खा ली। उस समय गणेश जी बाहर खेल रहे थे, तो बुढ़िया ने आवाज़ देकर उस बालक को खीर खाने के लिए कहा। तो बालक ने उस बुढ़िया से कहा कि आप सारे गांव में खीर खाने का निमंत्रण दे दो। तो वह बुढ़िया गांव में निमंत्रण देने गई तो सभी ग्रामीणों ने उस बुढ़िया का मजाक बनाया कि जो रोज हमसे मांग कर खाती थी वो क्या खीर खिलाएगी। लेकिन वे बुढ़िया के खीर खाने आए तो सभी ग्रामीणों ने खीर खाई और अचंभित होकर वापस अपने घरों को गए। फिर उस बुढ़िया ने उस बालक को खीर खाने की आवाज़ दी, क्योंकि शाम का समय भी हो चुका था। तो गणेश जी आए और उन्होंने उस बुढ़िया से कहा कि मैंने तो खीर खा ली। उस बुढ़िया ने पूछा कि बेटा, आपने खीर कब खाई? तो बालक ने कहा कि जब खीर पकाते समय आपने खाई। तब तो उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा, बाकी की खीर को क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि उल्टा चम्मच घुमा दो, खत्म हो जाएगी। और वह खीर में उल्टा चम्मच घुमाया और खीर खत्म हो गई। रात को वह बालक उसी बुढ़िया के पास सोया। तो रात में बालक ने कहा कि मुझे नित्य क्रिया करनी है। तो बुढ़िया ने कहा, मुझे दिखता नहीं, अब बाहर कहाँ ले जाऊंगी, आप तो झोंपड़ी में ही कर लो। तो गणेश जी ने झोंपड़ी में नित्य क्रिया करी। फिर कहा कि मुझे साफ करो। तो बुढ़िया ने कहा, मेरे माथे से साफ कर लो, और सो गई। गणेश जी रात में ही झोंपड़ी के लात मारकर चले गए और झोंपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर महल बन गया और उसमें बहुत धन भर दिया। बुढ़िया को जवान बना दिया। सुबह बुढ़िया की नींद खुली तो स्वयं को जवान व महल में पाया। तो उन्होंने गणेश जी को बहुत बहुत नमन किया और वह बुढ़िया नित्य गणेश जी की पूजा करने लगी। जैसा गणेश जी ने उस बुढ़िया के साथ किया, ऐसा हमारे साथ भी कर सकते हैं। इस कथा को सुनने के बाद 7 बार गणेश जी का नाम लो, आपके सभी काम सफल हो जाएंगे। जय गणेश जी, 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 जय गणेश जी।